एवरीवन, मैं हूँ हेजल। आज मैं आपको लेकर आई हूँ बॉन एपेटिट योर मैजेस्टी की एपिसोड 10 की। के स्टार्ट में हमें किंग को दिखाया जाता है जो रॉयल गार्डन में जियोंग का इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन किंग को पता नहीं होता दूसरी तरफ जियोंग को टॉर्चर हो रही होती है। गिल ये बात आके सबको बताती है कि जल्दी से किंग को बताओ, लेकिन ये बात मानने के लिए कोई तैयार नहीं होता क्योंकि सब डरे हुए होते हैं। कोई भी इस मामले में नहीं पड़ना चाहता क्योंकि इससे पहले जो शेफ था उस पे भी झूठा इल्जाम लगा के उसको मार दिया गया था। गिल ये सुन के डर जाती है। वो कहती है कि तुम लोग कैसे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? हम तुम्हें अपना फैमिली समझते थे, लेकिन तुम लोगों ने हमें कभी अपना फैमिली नहीं समझा। तुम लोग बहुत ज्यादा घटिया इंसान हो। और किंग के पास जाने लगती है। तभी मोन्सू बोलता है कि मैं चलूंगा तुम्हारे साथ, तो सभी लोग मान जाते हैं। ये लोग किंग को बताने जाने लगते हैं। उसी वक्त यून आ जाता है और ये सारी बात यून को बता देते हैं किस तरह जियोंग पे इल्जाम लगा के उसे टॉर्चर किया जा रहा है। दूसरी तरफ किंग ने जियोंग को चिली पाउडर देना होता है। वो ये सोच के खुश हो रहे होते हैं कि जियोंग खुश हो जाएगी और खुश होकर मुझे हक करेगी। सोच के किंग हक की प्रैक्टिस भी कर रहे होते हैं। तभी यून आके किंग को सारी स्टोरी सुनाता है और किंग भागते हुए जेल की तरफ जाते हैं, लेकिन गार्ड दरवाजा खोलने से मना करते हैं क्योंकि जेल की चाबी क्वीन ले जाती है। तो किंग कहते हैं जेल को दरवाजे को तोड़ दो। तभी वहाँ पे क्वीन आती है। वो कहती है इसका खाना खा के मेरा बेटा मरने वाला है, इसको भी मौत की सजा दी जाएगी। कहता है लेकिन मैंने भी सेम खाना खाया था, मैं तो ठीक हूँ। क्वीन कहती है तभी तो मैं सोचूं मेरा ही बेटा क्यों बीमार हुआ। हो सकता है तुमने जियोंग के साथ मिलकर उसको मरवाने की कोशिश की हो और तुम मेरे बेटे के साथ इतना ज्यादा फ्रेंडली हो रहे थे। आज तक पहले तुमने कभी इस तरह नहीं किया। अगर वो मर गया तो थ्रोन तुमको मिल जाएगा, इसलिए तुमने इसको मरवाने की कोशिश की है जियोंग के साथ मिलकर। इनको गुस्सा आ जाता है। वो तलवार निकाल के क्वीन के सामने कर देते हैं। उसको कहते हैं कि तुम मुझ पे क्यों इल्जाम लगा रही हो, दरवाजा खोलो। और वो क्वीन को मारने वाले होते हैं, लेकिन जियोंग मना कर देती है। क्वीन को कहते हैं कि मैं अपने भाई को कैसे मार सकता हूँ। जियोंग कहती है तुम ये सब करके डिक्टेटर बन जाओगे, मुझे इनोसेंस प्रूफ करो और मुझे यहाँ से निकालो, सब ठीक हो जाएगा। किंग कहता है ठीक है, मैं तुम्हें इनोसेंस प्रूफ करूंगा। जिसपे क्वीन कहती है ठीक है, अगर मेरा बेटा मर गया तो हम जियोंग को भी मार देंगे। ये सुन के किंग को गुस्सा आता है। वो कहते हैं इसको मारने से पहले तुम्हें मेरा मुकाबला करना होगा। दूसरी तरफ दादी के पास आके मिनिस्टर सारी बात बताता है। वो कहता है कि किंग भी इसमें मिले हुए हैं, लेकिन दादी इस बात को मना कर देती है कि किंग इसमें शामिल नहीं है। मिनिस्टर कहता है कि किंग चुपके से अपनी माँ के कातिलों का पता करवा रहे थे। सकता है उनको सच्चाई पता चल गई हो, इसलिए वो बदला लेने के लिए प्रिंस जिन को मार रहे हों। ये सुन के दादी कहती है जो मर्जी हो जाए, मुझे यकीन नहीं है किंग कभी किसी बच्चे की जान नहीं ले सकते। लेकिन मिनिस्टर को इस बात पे यकीन नहीं हो रहा होता। दूसरी तरफ हम जेसन को देखते हैं। वो बहुत ज्यादा खुश होता है अपने आदमियों के साथ और पार्टी बनाने का प्लान कर रहा होता है कि हमारा मिशन सक्सेसफुल हो गया है। ये लोग डरे हुए होते हैं और दूसरी तरफ किंग पागल हुआ पड़ा होता है। जो भी सस्पेक्ट हुआ उसको मौत की सजा दी जाएगी, इसलिए हमें केयरफुल रहना पड़ेगा और यही मौका है गद्दी से हटाने का किंग को, क्योंकि वो पागल हुआ पड़ा है। किंग चीफ को बोल देते हैं कि तुम एक एक इन्फॉर्मेशन निकालो, प्रिंस जिन ने क्या खाया और क्या नहीं खाया, सब कुछ पता करो और एक एक से खबर लो। इसके बाद चीफ इन्वेस्टिगेशन के लिए काम पे लग जाते हैं। एक एक चीज का रिकॉर्ड चेक किया जाता है। अगले दिन शेफ्स बताते हैं कि हमने भी वही खाना खाया था, लेकिन हमें तो कुछ नहीं हुआ। जिसके बाद खाने की और एक एक चीज चेक की जाती है, लेकिन सारी चीजें नॉर्मल होती हैं। वो लिस्ट बना के किंग के पास लेके जाते हैं। किंग कहते हैं कि मुझे पता है कि जियोंग ऐसा नहीं कर सकती। चीफ किंग को कहता है कि आपको प्रिंस जिन से मिलना चाहिए। इसके बाद किंग प्रिंस के पास मिलने आते हैं। वहाँ पे डॉक्टर उसका इलाज कर रहे होते हैं। जिन की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। क्वीन किंग को कहती है कि आप यहाँ पे क्या करने आए हो, वैसे तो कभी नहीं आते यहाँ पर। किंग क्वीन को बताते हैं कि मैंने सब कुछ पता करवा लिया है, सब कुछ खाना नॉर्मल था। बातों बातों में तभी किंग की नजर टेबल पर पड़ी दवाइयों पे जाती है। ये एक्चुअली दवाइयाँ नहीं होती, ये एक किस्म की जड़ी बूटियाँ होती हैं जो पुराने जमाने में हुआ करती थी। जिसपे डॉक्टर कहता है ये जेसन ने भेजा है प्रिंस जिन की अच्छी हेल्थ के लिए। ये सुन के किंग कहते हैं कि इन सभी दवाइयों को मेरे साथ लेके चलो। किंग जियोंग के बारे में सोचते हुए परेशान हो रहे होते हैं कि वो जेल में कैसे रह रही होगी। ये सुन के कहता है कि आप फिक्र ना करें, जियोंग को वहाँ पे रहने की आदत है, क्योंकि आज जब फर्स्ट टाइम इसको लेकर आए थे वो जेल में ही रह रही थी, इसलिए उसको जेल में रहने की आदत है। किंग कहता है हाँ ठीक है, चुप हो जाओ, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। दादी जेल में जियोंग से इन्वेस्टिगेशन करने आती है कि तुमने प्रिंस जिन को जहर क्यों दिया, जहर देने के लिए तुम्हें किंग ने कहा था। जियोंग कहती है नहीं ये झूठ है। दादी कहती है पूरे किंगडम में ये बात फैल गई है कि किंग ने अपने छोटे भाई को मारने की कोशिश की है। के बाद दादी जियोंग को चाकू देती है और कहती है कि 3 दिनों के अंदर खुद को इनोसेंस प्रूफ करो, वरना खुद को मार देना, वरना तुम्हें दर्दनाक मौत दी जाएगी। जिसके बाद वो उसको जेल से निकाल देती है कि खुद को इनोसेंस प्रूफ करो। नेक्स्ट डे सभी लोग किचन में किंग के लिए फूड बना रहे होते हैं। तभी वहाँ पे जियोंग आ जाती है। वो उसको देख के हैरान होते हैं, ये यहाँ पे कैसे आ गई। सब पूछते हैं कि तुम जेल में से कैसे निकली। तो जैंग कहती
कहती है कि ये सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। दूसरी तरफ किंग ने सारी दवाइयाँ चेक की होती है जिनका टेस्ट बहुत ज्यादा अजीब होता है और किंग ने लंच भी नहीं खाया हुआ होता। जियोंग किंग को कहती है कि खाना खा लो। ये सुन के किंग बाहर आते हैं, उसको पकड़ के अंदर लेके जाके हक कर लेते हैं। जियोंग कहती है कि हटे यहाँ से। किंग जियोंग को किस करने लगते हैं। वो उसको कहती है कि आप ये क्या कर रहे हैं। कहते हैं कि तुम मुझे अच्छी लगती हो। जिसके बाद ये दोनों खाना खाने लगते हैं। किंग जियोंग से पूछते हैं कि तुम बाहर कैसे आए। जिसके बाद जियोंग चाकू निकाल के बाहर रखती है और दादी वाली बात सारी बता देती है। ये देख के किंग चाकू छीन लेते हैं और उससे कहते हैं कि मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। जियोंग कहती है कि आप मुझसे प्यार तो नहीं करने लग गए। ये सुन के किंग चुप हो जाते हैं। जियोंग कहती है आपके एक्शन से तो ऐसा लगता है। जिसके बाद किंग जियोंग को सूप पिलाने लगते हैं। दूसरी तरफ मोगजू को गुस्सा आता है कि उसको पता चलता है कि दादी ने जियोंग को छोड़ दिया है। मोगजू सोचती है जियोंग में से और प्रिंस जिन में से सबसे पहले कौन मरेगा। मिस्टर भी दादी के इस फैसले पे गुस्सा होते हैं, लेकिन दादी को पूरा यकीन होता है किंग पे, वो अपने छोटे भाई को नहीं मार सकता। नेक्स्ट डे किंग और जियोंग सारी चीजों को चेक करते हैं खाने पीने की, लेकिन कोई मसला नहीं निकलता, सब कुछ ठीक होता है। और प्रिंस जिन ने जो भी चीजें पहले खाई होती हैं उसको भी चेक किया जाता है। प्रिंस जिन को उससे भी एलर्जी जैसा कुछ नहीं होता। दोनों मेहनत कर रहे होते हैं साथ मिलकर और वो दोनों थक के सो जाते हैं। जियोंग अपने साथ दवाइयाँ लेकर आ जाती है। जिसके बाद गिल उन दवाइयों को सूंघ के कहती है ओह गॉड कितनी गंदी स्मेल है। जिसके बाद जियोंग भी इसको स्मेल करती है। गिल कहती है प्रिंस को खाने से नहीं बल्कि किसी और चीज से प्रॉब्लम हुई है। अभी वहाँ पे हेड आके बताती है कि किंग भी बीमार हो गए हैं। वो कहती है ज्यादा सीरियस नहीं, बस टेंशन की वजह से बीमार हो गए हैं। डॉक्टर कहता है कि ज्यादा फिक्र की बात नहीं, किंग को बस हल्का सा फीवर है। लेकिन प्रिंस के अंदर वही वाले सिम्टम्स हैं जो प्रिंस जिन के अंदर थे, क्योंकि किंग ने भी उन दवाइयों को टेस्ट किया था जो प्रिंस जिन के कमरे में से मिली थी। जियोंग को ये सुन के थोड़ा बहुत शक होता है और वो सोचने लगती है कुछ। जियोंग डॉक्टर से पूछती है लेकिन वो तो नॉर्मल चीज है, वो कैसे हार्मफुल हो सकती है और ये जहर का काम कैसे कर सकती है। डॉक्टर कहते हैं वो तो उसको देख के और चेक करके ही पता चलेगा। जियोंग किंग से पूछती है कि आपने क्या खाया था। किंग कहता है मैंने जैक्सन सूप पिया था। डॉक्टर ये सुन के कहता है क्या आपने जैक्सन सूप पिया था तो उसको ओरिगानी के साथ लेने से हेल्थ खराब हो जाती है और ये पॉइजन का काम करती है। यानी अगर तुम पहले एक चीज खाओगे उसके बाद जो तुम ओरिगान खाओगे तुम्हारी हेल्थ खराब होगी और ये पॉइजन का काम करेगी और ये तुम्हारी बॉडी के अंदर जाके तुम्हें नुकसान देंगे। किंग कहता है कि क्या इसका एंटीडोज बनाया जा सकता है। डॉक्टर कहता है हाँ इसका एंटीडोज बन जाएगा लेकिन उसको बनने में टाइम लगेगा। किंग गार्ड्स को ऑर्डर देते हैं कि प्रिंस किंजिन्स के कमरे में जिसने भी मेडिसिन रखी थी और जिसने भी छेड़छाड़ की उस सब के बारे में पता करो और किसने दवाई दी उनको। इसको इन्फॉर्मेशन मिलती है तो वो किंग के पास आता है। वो बताता है कि ये सारी दवाइयाँ फीमेल डॉक्टर ने प्रिंस जिन को दी थी। ये वही डॉक्टर होती है जिसको मोगजू ने प्रिंस को दवाई देने के लिए कहा था। किंग कहते हैं पकड़ के लाओ उस डॉक्टर को, लेकिन वो डॉक्टर भाग जाती है। ये सब सुनकर सबको शक हो जाता है कि इस सब के पीछे उस डॉक्टरनी का ही हाथ है। जिसके बाद ये काम किंग गोंगिल को देते हैं और गोंगिल अपने काम पे लग जाता है। दूसरी तरफ मोगजू की दासी उसको बताती है कि आपकी सच्चाई खुलने वाली है क्योंकि उस डॉक्टर का पता चल गया है। मोगजू कहती है उस डॉक्टर को मार दो। मेड उस डॉक्टर के पास जाती है उसे मारने के लिए क्योंकि उसको छुपा के रखा गया होता है। दासी उस डॉक्टर को मारने लगती है तो तभी गोंगिल आ जाता है, उसके हाथ पे अपना चाकू मारता है। गोंगिल दासी से कहता है कि तुम ही हो ना जिसने मेरी बहन को मारा था। तो वो कहती है कि क्या हो गया है, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। गोंगिल कहता है यही हथियार है ना तुम्हारा जिससे तुम सबको मारती हो। दासी उस पर भी अटैक करती है। जिसके बाद ये दोनों लड़ने लगते हैं। गोंगिल उससे पूछता है कि तुम्हें किसने ऑर्डर दिया मारने को। दासी कहती है कि फॉरेस्ट पे किंग पे तुमने अटैक क्यों किया था। कि ये सुन के गिल हिल जाता है। दोनों को एक दूसरे के सीक्रेट्स पता होते हैं। दोनों लड़ रहे होते हैं। होश खोने के बाद मेड उस पे अटैक कर देती है। जिसके बाद दासी कहते हैं कि हाँ तुम्हारी बहन को मैंने मारा था क्योंकि वो किंग के बहुत ज्यादा करीब आ रही थी इसलिए उसको मारना पड़ा। गोंगिल ये सुनते साथ ही गुस्से में आता है, उसको पकड़ के उसे बांध देता है और डॉक्टर ने से पूछता है कि तुम्हें किसने कहा प्रिंस जिन को मारने के लिए। वो कहती है मुझे मोगजू ने कहा था और उसकी कोई हेल्प कर रहा है। तभी जेसन का आदमी आके उसे मार देता है और जेसन के पास ये खबर पहुंचा देता है। दूसरी तरफ दासी को पकड़ के जेल में बंद कर देते हैं। किंग आके उससे पूछता है क्या मोगजू ने तुम्हें कहा था ये सब करने के लिए। वो मना कर देती है। किंग मोगजू से पूछते हैं जाके तो मोगजू कहती है पहले सबूत लेकर आओ फिर आके मुझसे बात करना। किंग उस पे चलाते हैं कि मैं अभी आता हूँ और किंग की भी हालत खराब हो रही होती है और प्रिंस जिन भी अभी तक ठीक नहीं हुए होते। किंग के पास डॉक्टर एंटीडोज लेकर आते हैं लेकिन वो कहते हैं कि सबसे पहले इसे प्रिंस जिन को दिया जाए। जिसके बाद एंटीडोट प्रिंस जिन के पास लिया जाता है। दादी कहती है जल्दी से इनको दवाई पिला दो। प्रिंस जिन को दवाई पिलाई जाती है, वो पीते साथ उल्टी कर देते हैं। जियोंग कहती है कि प्रिंस जिन ने काफी टाइम से कुछ खाया नहीं इसलिए उनको उल्टी हुई है। जियोंग जाने लगती है तो क्वीन मना करती है तो दादी कहती है नहीं तुम जाओ उसके लिए खाने के लिए कुछ लेकर आओ। जियोंग जाती है और एक अच्छी सी मील बना के उसके पास लेकर आती है तो क्वीन कहती है मेरा बेटा ये नहीं खाएगा, मुझे इस लड़की पे ट्रस्ट नहीं है। किंग कहता है मैं खा लेता हूँ लेकिन दादी उसको रोक देती है।
क्वीन कहती है पहले जियोंग खाएगी। जियोंग खाती है तो वो बिल्कुल ठीक होता है। उसके बाद प्रिंस जिन को दिया जाता है और प्रिंस जिन की जान बच जाती है। सभी लोग देख के ये बहुत ज्यादा खुश होते हैं। बाहर किंग जियोंग से कहते हैं कि तुमने शाम को मेरे से मिलने के लिए आना है, क्योंकि वो जियोंग को कुछ स्पेशल दिखाना चाहते थे। दूसरी तरफ जेसन और उसके आदमियों का प्लान बिल्कुल फेल हो जाता है। जेसन कहता है घबराने की जरूरत नहीं, खेल अभी बाकी है। दूसरी तरफ शाम को मोंगजू अपनी दासी से मिलने के लिए आती है जेल में। मोंगजू उसको खाने के लिए कुछ देती है। दासी कहती है कि आप फिक्र ना करें, मैं मर जाऊंगी लेकिन आपका नाम नहीं लूंगी। लेकिन मोंगजू कहाँ किसी की सुनने वाली थी। वो जेल में घुस के दासी के गले पे चाकू मार के वहाँ से चुपके से भाग जाती है। दूसरी तरफ किंग ने आज डांसर की ड्रेस पहनी होती है, क्योंकि दादी का 17वां बर्थडे आने वाला होता है। क्योंकि वो दादी के लिए कुछ स्पेशल करना चाहते हैं कि सबसे पहले डांस मेरा जियोंग देखे, उसके बाद सभी लोग देखें। किंग काफी ज्यादा अच्छा डांस करते हैं। जियोंग को काफी पसंद आता है किंग का डांस। दूसरी तरफ हम जेसन को देखते हैं। वो अपने आदमियों के साथ एक जगह पे आया होता है। यहाँ पे हम किंग की नानी को देखते हैं। नानी के हाथ में एक डॉल होती है जो अभी जिंदा होती हैं और जेसन का यहाँ पे बड़ा प्लान शुरू होने वाला है। जियोंग को किंग का डांस बहुत ज्यादा पसंद आता है, इसलिए वो इनकी तारीफ कर रही होती है। किंग जियोंग से पूछते हैं अगर तुम्हें बुक मिल जाएगी तो क्या तुम सच में फ्यूचर में वापस चली जाओगी, और अगर तुम चली गई तो क्या वापस नहीं आओगी। जियोंग कहती है क्या आपको फ्यूचर पे यकीन है, ट्रस्ट करते हैं आप फ्यूचर पे। कहता है हाँ मुझे पूरा यकीन है, क्योंकि तुमने जो खाना बनाया था वो यहाँ का तो हरगिज नहीं है। जियोंग कहती है आपने मुझसे प्रॉमिस किया था कि आप मुझे मेरी बुक दोगे और उसको तलाश करवाओगे, और आपने अभी तक कोशिश नहीं की इसको ढूंढवाने की। उन्हें अपना प्रॉमिस अभी तक पूरा नहीं किया। किंग कहता है हाँ मैं जानता हूँ, मुझे पता है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम वापस जाओ। जिसके बाद वो उसको रिंग पहनाते हैं और अपनी तरफ खींच के उसको किस करते हैं और कहते हैं कि मुझसे शादी करोगी। यहीं पे एपिसोड 10 खत्म हो जाता है। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।